नमस्कार। आज का टॉपिक बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की रूट कॉज तक आज हम जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका बच्चा गुमसुम रहता है, एकेडमिक लेवल पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अलग अलग रहता है, ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है, बात बात पर गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा हो गया है और इसी तरह से बड़े लोग हमेशा परिवार को कोसते रहते हैं, हर समय दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो ये टॉपिक बहुत उपयोगी है। इनमें से बहुत सी समस्याएं वास्तव में बाहर से ज़्यादा अंदर की हैं। अगर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज कर लें तो आउटर वर्ल्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो आज हम 7 पॉइंट्स ले रहे हैं जिन पर बात करेंगे। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? व्हाट इज सेल्फ, पॉजिटिव सेल्फ, नेगेटिव सेल्फ, हाउ इट डेवलप्स, कैन इट बी चेंज, इज इट ए मेंटल ऑर्डर, एंड में हम उसका सॉल्यूशन देंगे, सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं व्हाट इज सेल्फ। सेल्फ क्या है? पूरे वर्ल्ड में लगभग जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन सब ने सेल्फ की बात की है। सबसे पहले सेल्फ की बात रेन डेस्कार्टस ने की, फिर आगे और भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे विलियम जेम्स हुए, कार्ल रोजर्स हुए, उन्होंने भी सेल्फ की बात की है। तो ये सेल्फ क्या है, अगर एक लाइन में हम समझें तो हमारे बारे में क्या राय है, क्या विचार हैं, यही सेल्फ है। इसे और आगे समझते हैं कि हमारी कितनी क्षमता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, इसके बारे में हमारी क्या समझ है, यही सेल्फ कॉन्सेप्ट है। आपके सामने इमेज क्या है? एक पेन और पेपर उठाइए और लिख डालिए हु एम आई। आपको 10 लाइनें लिखनी है। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल हु एम आई में मैं आई एम ए सिंगर, आई एम ए गुड बॉय, या आई एम ए गुड गर्ल, आई एम ए गुड पेरेंट, या गुड फादर मदर, कुछ भी एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आप लिखिए। आपको ये सरल लग रहा है बट लिखने बैठेंगे तो थोड़ा आपको कठिन लगेगा, लेकिन आप लिखिए। इससे आप पाएंगे कि आपके सामने आपकी इमेज आ जाएगी। ये जो आप लिख रहे हैं यही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे कि आप यूनिक हैं, आप दूसरों से अलग हैं। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही आपको दूसरों से यूनिक बनाता है, अलग बनाता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव सेल्फ की। अपने बारे में अच्छी राय रखना पॉजिटिव सेल्फ होती है। जैसे मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एकेडमिक लेवल पर अच्छा हूं, मैं एक अच्छा एथलीट हूं, मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग मुझे पसंद करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा व्यक्ति अपने आप को अच्छी निगाह से देखता है। अब नेगेटिव सेल्फ, अपने बारे में बच्चा जब गलत धारणा बना लेता है तो नेगेटिव सेल्फ डेवलप हो जाती है। जैसे कोई मुझे पसंद नहीं करता है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे हो सकते हैं विचार। ऐसे लोगों को अपना गोल क्लियर नहीं होता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, हु एम आई की जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं होती है, रियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच झूलते रहते हैं। कैरन हॉर्ने ने भी आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ की बात की है। अब बात करते हैं कि डेवलप कैसे होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनता है हमारा। तो जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट होता है, इन्फेंसी पीरियड में जब बच्चा होता है तो उसका कोई भी सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जन्म के बाद धीरे धीरे सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगता है। पेरेंट्स बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स जैसा व्यवहार करते हैं और जैसा उसको फीडबैक देते हैं, वैसा ही बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। अगर बच्चे को लव एंड अफेक्शन के साथ
पाला गया है, वार्मली ट्रीट किया गया है, उसे रिस्पेक्ट मिली है, फ्रीडम मिली है, रीजनेबल बाउंड्रीज के साथ में उसे फ्रीडम मिली है, तो बच्चे में पॉजिटिव सेल्फ डेवलप होगा। अगर बच्चे को ये सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, स्नेह नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, है ना, उसको जो फीडबैक मिला वो नेगेटिव मिला, तो बच्चे में नेगेटिव सेल्फ डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव सेल्फ डेवलप हुई है तो बच्चा आगे चलकर अपने जीवन को आसानी से जी लेगा। नेगेटिव सेल्फ डेवलप हो गई है तो बच्चा रोते झींकते अपनी ज़िंदगी को बोझ मानते हुए जिएगा, खुद भी परेशान रहेगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। अब बात करते हैं, कैन इट बी चेंज? क्या इसको चेंज किया जा सकता है? यस, इट कैन बी चेंज, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आपने अपने आप क्रिएट किया है, ये आपका सच नहीं है। लोगों ने जो कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिए, जो फीडबैक आपको सोसाइटी से मिला, फैमिली से मिला, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लिया। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके बिलीव्स का बंडल है। यदि आपके बिलीव्स नेगेटिव हैं, गलत हैं, तो आप उन्हें बदल सकते हैं, इन्हें पॉजिटिव आप बना सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अब बात करते हैं, इज इट ए डिजीज़? क्या ये कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है? नहीं। आपने ये जो नेगेटिव सेल्फ आपकी डेवलप हुई है, ये अपने आप में कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे जब फैक्टर्स मिलकर आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और लंबे समय तक आपकी सेल्फ नेगेटिव रहती है, तो लॉन्ग टर्म में आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आइए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डायग्नोज करेंगे कि नेगेटिव सेल्फ जिसके अंदर डेवलप हो गई है उसका बिहेव कैसा होगा उस व्यक्ति का, और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे उबर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि कैसे डायग्नोज करें। यहाँ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के व्यवहार में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उसकी सेल्फ नेगेटिव है। जैसे वो व्यक्ति स्नेह देने में असफल होगा, किसी को प्यार नहीं दे पाएगा जल्दी, हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा, जेलस फील करेगा, ईर्ष्या करेगा लोगों से, और लगातार प्रशंसा को नकारता रहेगा कि मतलब मेरे मुंह पर कोई मेरी बड़ाई मत करो। लगातार वो गिल्ट फील करेगा, हमेशा अपनी और दूसरों की आलोचना करता रहेगा, अपनी ज़रूरतों के बारे में लोगों से वो खुलकर कह नहीं पाएगा, और अपनी ज़रूरतों के बारे में कम और दूसरों की ज़रूरतों पर वो ज़्यादा ध्यान देगा, है ना। ऐसे लोग त्याग के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इमोशनली वीक होगा, बहुत जल्दी खुश हो जाएगा, बहुत जल्दी दुखी हो जाएगा, किसी प्रकार का रिस्क लेने से वो बचेगा, सेल्फ प्रोटेक्शन पर बहुत ध्यान देगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान देता है व्यक्ति। और रिजेक्शन का फियर उसको हमेशा बना रहता है कि कोई मुझे छोड़ ना दे, कोई मुझे से नाराज़ ना हो जाए। अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को ऐसा व्यक्ति खोलकर बता नहीं पाता है, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स क्रिएट कर लेता है, लगातार अपने बारे में गलत सोचता रहता है, बढ़ा चढ़ाकर बात को कहता है, और कोई पॉजिटिव कमेंट्स भी उसको देता है तो वो नेगेटिव ही वो रिसीव करता है। हमेशा परफेक्शन चाहता है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो, कहीं जरा सी भी कमी ना रह जाए, इस पर ज़्यादा उसका ध्यान रहता है, और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे रियलिटी से दूर होता हुआ चला जाता है। आइए अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप में इस तरह के लक्षण हैं तो आज ही कमिटमेंट करिए, अपने आप से कमिटमेंट करिए कि आपको इस सोच को बदलना है। कठिन हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, पर आप इस साइकिल से निकल जाते हैं तो आप वो बहुत अच्छा महसूस होगा। जैसे ही नेगेटिव सेल्फ से आप निकलेंगे, आपके काम बनने लगेंगे, रास्ते खुलने लगेंगे, आपको अपनी शक्तियों का पता लगने लगेगा, और धीरे धीरे आप खुश रहने लग जाएंगे। तो करना क्या है? सबसे पहला काम आपको करना है कि आपके अंदर जो सेल्फ टॉक चलती रहती है उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। जैसे ही आपके अंदर नेगेटिव थॉट क्रिएट होती है, वो थॉट जो आपको गलत साबित कर रही है उसे तुरंत स्टॉप कर दीजिए, नहीं सुनना।
आपके जितने भी शुड्स हैं उन्हें कुड्स में कन्वर्ट कर लीजिए। मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, चाहिए शब्द को छोड़ दीजिए। हाँ, कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, कर सकते हैं। आप ऐसे काम कीजिए आपको आत्मसंतुष्टि मिले। कोई क्रिएटिव वर्क आप चूज कर सकते हैं जो आपकी सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करे, हाई करे। जैसे गार्डनिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, नई नई कोई डिशेस बना सकते हैं, या भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी वर्क आप चूज कर लीजिए जिससे आपको अच्छा लगे। थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करें, इससे आपकी सेल्फ को हाई करने में बहुत मदद मिलेगी। एक्सरसाइज से ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन ऐसे बायोकेमिकल रिलीज करता है जिससे पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। और एक्सरसाइज बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। जो लोग आपकी केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, उन्हें दिल से थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। एक भी बंदा आपकी चिंता करता, आपकी परवाह करता, आपसे प्यार करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप ढूंढेंगे तो न जाने कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे स्नेह रखते हैं और आपको चाहते हैं, आपकी चिंता करते हैं। उनके प्यार को आप महसूस करना सीखिए। अपनों को देखकर मुस्कुराना सीखिए। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ जाएं। उन्हें पकड़ कर ना बैठें। अरे मेरे से ये गलती हो गई और बहुत समय तक उसी गलती पर सोचते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसको छोड़ दीजिए, शिक्षा ले लीजिए कि आगे से गलती नहीं होगी, लेकिन आगे बढ़ जाइए। अपनी कमियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए अपने आप को पनिशमेंट ना दें। अपने को माफ़ करना सीखें। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार कर लें। अपने गुणों के साथ, अपनी कमियों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी बुराइयों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए। अपने को मनुष्य मानिए। आप परफेक्ट नहीं हैं। कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं होता। इस बात को आज ही मान लीजिए। लोग मुझसे नाराज ना हो जाएं, ऐसा डर, रिजेक्शन का फियर अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। इसी समय निकाल दीजिए। इंटरनल जजमेंट करना आप छोड़ दीजिए। बात बात पर अपने को गलत साबित करना छोड़ दीजिए। जो है उसे एंजॉय कीजिए। वर्तमान में जीना सीखिए। और एक काम और आप करिए, रोज आपको करना है, अपनी एक डायरी बना लीजिए और रोज सुबह उठकर उसमें आपको एक पॉइंट लिखना है कि आज आपके पास अच्छा क्या है। आप ढूंढेंगे तो बहुत सी अच्छाई मिलेगी, लेकिन रोज एक पॉइंट आपको डायरी में लिखना है कि भगवान ने आपको ये दिया है अच्छा। रियल सेल्फ से जुड़ने का प्रयास कीजिए। लोगों ने आपको जो फीडबैक दिया उसके अनुसार आपने विचार बना लिए, लेकिन वो विचार उन लोगों के थे जिन्होंने फीडबैक दिया, ये आपके नहीं है। आपके पास क्या है उसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। अपनी पोटेंशियल को ढूंढिए, अपनी एबिलिटीज़ को ढूंढिए और उनको यूज़ करना सीखिए। नेगेटिविटी की धुंध को जैसे जैसे आप हटाएंगे, आप देखेंगे आप चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में अंतर करना सीखिए। ये सारे टिप्स हैं जो हमने अभी आपको दिए उस नेगेटिव सेल्फ से निकलने के। इनमें से बहुत से टिप्स हमने अपने ऊपर भी अपनाए और हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि ये टिप्स बहुत काम करते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ लाते हैं। अगर आप ये सारे प्रिंसिपल्स अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे और आप जान पाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह यूज़ करना सीख जाएंगे। रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में अंतर करना भी सीख जाएंगे। मैडम क्यूरी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि लाइफ इज़ नॉट इजी फॉर एनी ऑफ अस। हम में से किसी के लिए भी ये जीवन सरल नहीं है, लेकिन जैसा है वैसा ठीक है। हमको ये विश्वास करना चाहिए, वी मस्ट बिलीव that we are gifted for something and that this thing at whatever cost must be attained। हम गॉड गिफ्टेड हैं। हमको ईश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दी है जिसे हमें प्राप्त करना है किसी भी कीमत पर। तो आप खुश रहिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद। नमस्कार।